प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। माता में हो। देव गुरु प्रसाद। कल हमने 11 से लेके 19 भगवान के माता पिता का नाम, उनकी नगरी का नाम, कौन से नगर में उनका जन्म हुआ था और उनका कारण। जी, आज आपको बोलना है 11वें श्रेयांसनाथ भगवान, उनका नाम श्रेयांसनाथ ऐसा क्यों रखा गया था, माता पिता ने ऐसा नाम क्यों रखा। जी जी, पूनम बेन जैन बोलिए। प्रणाम गुरुजी। जब भगवान गर्भ में आए थे तो माता को एक जो होती है ना कीमती शैया पे सोने का दोहद उत्पन्न हुआ था। और वह शैया जो थी कि जो उनके कुल देवता होता है उससे अधिष्ठित थी। उस पर कोई और सो नहीं सकता था, परंतु जो कोई सोता था उससे कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता था, नहीं उपद्रव हो जाता था। तो लेकिन जब माता ये इनकी श्रेयांसनाथ की माता जी उसके ऊपर सोई तो उनके साथ वो जो भी दुष्ट थे वो सब देवता भाग गए। तो इसलिए अच्छा हुआ, श्रेय मैंने मतलब प्रशंसनीय अच्छा हुआ। तो इस मतलब शरीर के अंग अच्छे हो गए तो इसके कारण से इनका नाम श्रेयांस रखा उनके माता पिता ने। ओके, ठीक है, आगे। जी जी बराबर है। श्रेयांसनाथ के बाद वासुपूज्य स्वामी भगवान, उनका नाम वासुपूज्य क्यों रखा गया। जी, स्नेहाबेन जैन आप बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। वासुपूज्य स्वामी भगवान का नाम वसु राजा के पुत्र होने से वासु कहलाए थे। प्रभु जब माता के गर्भ में आए थे तब आनंदित मन वाले इंद्र ने वस्त्र आभूषणों से मां की सतत पूजा की थी, अतः खुश होकर पिता ने वासुपूज्य नाम रखा। ओके, सही है। विमलनाथ, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान, विमल बुद्धि कैसे माता को प्रकट हुई। स्नेहाबेन शाह 42 आप बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अब एक व्यंतरी जो थी, व्यंतरी वहां आ गई थी और उसने कहा कि ये जो भरथार है वो मेरा है। तभी माता ने कहा कि अपनी लब्धि से जो हाथ बढ़ा के पहले छुएगा अपने भरथार को वही उसका भरथार होगा। तो वेंत्री ने हाथ लंबा किया, तभी उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम तो वेंत्री हो, यहाँ से भाग जाओ। और जो दूसरी स्त्री थी वही उसकी खरी स्त्री थी, मीन्स इसीलिए माता को जब विमल बुद्धि उत्पन्न हुई जो गर्भ के कारण हुई, इसीलिए भगवान का नाम विमलनाथ रखा। ओके, ठीक है, सही है। अनंतनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान का नाम अनंतनाथ क्यों हुआ। बीनाबेन शाह आप बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। भगवान की माता ने सपने में रत्नों से जड़ी अनंत बड़ा हार देखा था। और दूसरा वो अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत वीर्य, उन्हें अनंत शाश्वत सुख के होने से उनका नाम अनंतनाथ पड़ा था। नहीं नहीं नहीं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की बात क्या यहाँ पे आई, कैसे आई। अनंत लिखा है ना बुक्स में से गुरुजी। क्या बुक में लिखा है अनंतनाथ प्रभु का। ये क्या क्या लिखा है, दो पढ़िए आप। रीजन, हाँ जी, आप पढ़िए जो अनंत लिखा। ज्ञान, अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत शाश्वत सुख होने से प्रभु का नाम अनंतनाथ पड़ा। तो दो रीजन दिया है उसमें। ऐसा तो सभी तीर्थंकर भगवान तो अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। सभी तीर्थंकर भगवान का अनंत
नाम रखना हाँ चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं मगर है। यही इसमें भी इन्होंने वो इस कारण से दिया है ना, इसलिए मैं बोली वो। ठीक है, ओके। बाकी हर एक, ठीक, हाँ, तो हर एक अनंत भगवान से। जी, एक बड़ा चक्र माता जी ने देखा था हाँ जो हाँ। गोल घूमता था आकाश हम्म। में, ऐसे और भी कह सकते। अनंत रत्न की माला उन्होंने देखी। अनंत ऐसे भी कहते हैं कि जो हम डोरी की गांठ बांधते हैं, ऐसे अनंत गांठ की जो डोरी है, ये डोरी का उन्होंने बंद किया था। तो इसके कारण भगवान का नाम उन्होंने अनंतनाथ रखा था। अच्छा। नहीं, ये गुरुजी ये शुभ सब है। अलग अलग मीनिंग अपनी जो बुक है उसमें दिया है, क्योंकि मेरी बुक में भी अलग दिया है, इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, क्या अलग दिया है, पढ़ो। जो तपोवन पाठशाला से बुक मिली है ना। हाँ, पढ़ो हाँ, इसके अंदर क्या उस लिखा है। उसमें ही लिखा है सर, दो हाँ, ही ठीक है, कारण लिखा है उसमें। ओके, ठीक है। हाँ, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। धर्मनाथ धर्म। भगवान, बोलिए धर्मनाथ भगवान नाम क्यों रखा। हर्षा बेन जैन 31, आप बोलिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, धर्मनाथ भगवान जब गर्भ में आए माता के, तो वो गर्भ के प्रभाव से राजा और रानी को पहले जितना धर्म करते थे उससे ज्यादा धर्म करने का लाइक इच्छा होने लगी, तो उसके कारण धर्मनाथ रखा। ओके। शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान का नाम शांतिनाथ क्यों रखा गया। अर्चना बेन शाह, आप बोलिए। अर्चना प्रणाम बेन शाह, गुरुजी। बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। 17 जी, बोलो। હા, ભગવાન તેને શાંતિનો યોગ હોવાથી અથવા પોતે શાંતિરૂપ હોવાથી તે પ્રકાર શાંતિ કરનાર હોવાથી શાંતિનાથ નામ પડ્યું. અને બીજા અર્થ પ્રમાણે ગર્ભના મહિમાથી દેશમાં મરકીના રોગથી શાંતિ થવાથી શાંતિનાથ નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. ओके। गर्भना प्रभावे गर्भना गर्भ के प्रभाव से जो દેશમાં मरकी उत्पन्न हुई थी राज्य में, नगर में, वो सब शांत हुई। और ये गर्भ का प्रभाव है ऐसा मान के माता पिता ने शांतिनाथ नाम रखा था। कुंथुनाथ भगवान, तेजलबेन पारेख 64, आप बोलिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, प्रभु की माता ने स्वप्न में अपने गृहांगण में रत्नमय स्तूप देखा था, इसलिए भगवान का नाम कुंथु रखा गया। और भी कुछ। और नहीं, और नहीं पता गुरुजी। हाँ, किसी को पता है, बोलिए। मैं बोलूं गुरुजी, हाँ, कल बोलो। आपने कहा हाँ जी, बोलो। कल आपने बोला था गुरुजी। जूलीबेन बी जैन, पैदा हो गए थे। जूलीबेन बी जैन, आप बोलिए। आपने कल कहा था कि हाँ। छोटे छोटे कुंधुआ नाम के जीव पैदा हो गए थे, बहुत सारे। हाँ, उनका उपद्रव हुआ और था और वो शांत हुआ। और कुछ। जी, वो शांत हुआ। और पृथ्वी पृथ्वी का कुछ एग्जाम्पल दिया था जो क्लिक नहीं हो रहा मुझे बराबर, ओके। याद नहीं आ रहा। वो हाँ, बुक्स मेरी मिल नहीं रही, कब से ढूंढ रही। जी, भारती बहन। मैं बताऊं गुरुजी। हाँ जी, बोलिए संतोष बहन। और शत्रुओं का भी ना, शत्रु बहुत हुए थे राजा के, वो शत्रु का सब नाश हुआ गर्भ में आने से। हाँ, शत्रुओं जो बहुत बड़े बड़े बने थे, तो वो भी कुंथुआ जीव के वो समान कुंथु जितने छोटे दिख हो रहे गए। थे जी, कुंथु हाँ, जितने कुंथुआ दिख रहे के थे। जीव के समान वो छोटे बन गए, उनका जी प्रभाव कम हुआ। और जी भगवान के माता का, उनके पिता का, उनके राज्य का प्रभाव बहुत हुआ। तो ऐसे तीनों कारण से एक कुंथु नाथ भगवान का नाम उन्होंने रखा। शत्रु भी ऐसे कुंथु के जीव के समान छोटे हुए, या फिर कुंथुआ जितने छोटे छोटे जो जीव हैं जो उनका उपद्रव हुआ था वो शांत हुआ। ऐसा भी हम कह सकते हैं। और पृथ्वी के अंदर उन्होंने ऐसे स्तूप देखा। क यानी पृथ्वी और थ यानी स्तूप, ऐसे पृथ्वी के अंदर रहा हुआ स्तूप को उन्होंने देखा था। तो भगवान का नाम उन्होंने कुंथुनाथ रखा था। आगे कुंथुनाथ के भगवान, हाँ, कुंथुनाथ भगवान के बाद अरनाथ भगवान। अरनाथ नाम क्यों बताया। हाँ, मित्तलबेन मेहता। जी प्रणाम गुरुजी। जब प्रभु प्रभु गर्भ में आए
तभी माता को ना सुंदर, अति सुंदर और कीमती चक्र का हरा देखा था। ये प्रभु, इसीलिए प्रभु का नाम हरनाथ पड़ा। ओके, हाँ आगे मल्लीनाथ भगवान। मल्लीनाथ भगवान, मल्लीनाथ नाम क्यों रखा था माता पिता ने? बोलिए। मैं बोलूं अल्लाह गुरुजी? पोपट મને ભણાવવા દેના, યાર ક્લાસ ચાલે છે, શું છે? હા જા, गुरुजी मैं बोलूं? कौन बोले? हाँ जी बोलो। जी बोलो। गुरुजी प्रभु जी, हाँ हाँ, साहब बोलिए साहब। जी बोलो। गुरुजी बोलूं? कृतिबेन शाह, आप बोलिए। प्रणाम कृतिबेन शाह, गुरुजी। 88। हाँ उनकी माता को जब वो गर्भ में आए थे तब उनको दोहद उत्पन्न हुआ था कि उनको 6 ऋतु के जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उसकी सैया के ऊपर सोने का मन हुआ था और देवता ने उनसे ये दोहद पूर्ण किया था। पूर्ण किया था। तो ऐसे में नहीं, मल्लीनाथ भगवान तक कल बात की थी। मुनि सूरत स्वामी भगवान, राजगुरु नगरी के अंदर जिनका जन्म था, सुमित्र राम का राजा उनके पिता थे, और पद्मा रानी जिनकी माता थी। भगवान गर्भ में आए तब माता पिता को मुनिराज के समान, जैसे मुनि भगवंत, पंचमहावरधारी मुनि भगवंत जो विधिवत चारित्र का पालन करते, धर्म का पालन करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, वैसे ही माता पिता को मुनि के समान चारित्र का और व्रतों का पालन करने की इच्छा हुई थी, और यथाशक्ति व्रतों का उन्होंने पालन भी किया था। और ये गर्भ का प्रभाव है ऐसा मान के माता पिता ने भगवान का नाम मुनि सूरत स्वामी रखा था। मुनि सूरत, मुनि यानी मुनि भगवान, पंचमहावरधारी मुनि भगवान, उनके समान व्रतों का पालन करने की इच्छा प्रकट हुई ये गर्भ के प्रभाव से, इसलिए मुनि सूरत स्वामी भगवान का नाम माता पिता ने दिया था। नमीनाथ भगवान, अच्छी कथा है, छोटी सी कथा है जी। संतोष बेन आप बोलिए, नमीनाथ भगवान का नाम नमीनाथ क्यों रखा था? मिथिला नगरी के अंदर जिनका जन्म था, विजय नाम का राजा जिनके पिता थे, और वपरा नाम की रानी जिनकी माता थी। जी, ऐसा हुआ कि विजय राजा के महल में देवताओं ने आकर पुत्र जन्म का महोत्सव किया था, और यह देखकर आसपास के राजाओं ने मिथिला नगरी को घेर लिया था। तो भय के कारण नगरवासी लोग चिंतातुर हो गए थे। तो उस समय वपरा देवी ने यह सोचा कि मध्याह्न के सूर्य की भांति इंद्रों से पूजित मेरे पुत्र के तेज को ये लोग कैसे सहन कर सकते हैं, अतः क्यों न इन दुष्ट राजाओं को मैं अपना पुत्र बतला दूं। इस प्रकार विचार करके वपरा देवी प्रातःकाल होने पर अपने पुत्र को लेकर नगर के किले पर चढ़ गई, और बालक को देखते ही सभी राजाओं का मान गल गया, और वे सेवक भाव स्वीकार करके प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु का यह प्रभाव देखकर के माता पिता ने उनका नाम नमी रखा था। तो जन्म होने के बाद, लेकिन जन्म के पहले भी जैसे पहले उनके सुर असुर उनके चरणों में आके झुकते थे। उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण उनके चरणों में सुर असुर झुकते थे, माता के चरणों में, अतः प्रभु का नाम नमी पड़ा। ये भी है। बहुत सही है। ऐसे ही भगवान का नाम उन्होंने नमी यानी नमना, नमस्कार करना, झुकना, नमन, झुकना। ऐसे ही भगवान का नाम नमीनाथ हुआ। भगवान 15 धनुष शरीर प्रमाण उनका माप था, शरीर का प्रमाण था। 10,000 वर्ष का उनका आयुष्य था, और सुवर्ण वर्ण की जिनकी काया थी, और नील कमल जिनका लंचन है। कमल और कौन से तीर्थंकर भगवान का लंचन है? कमल, पद्मप्रभ। हाँ, वहां पे कौन सा कमल है? लाल कलर, रक्त कमल, और यहाँ नील कमल। जी, दोनों कमल अलग अलग है। जी। आगे है वंदामी रिट्ठ नेमिम, यानी अरिष्ट नेमी स्वामी भगवान को मेरा नमस्कार हो। यहाँ भी नाम ही अरिष्ट ही है, रिष्ट नहीं है जी। तो यहाँ पे
जैसे नेमिनाथ भगवान माता के कुक्ष में आए थे, तब माता ने एक रिष्ट नामक चक्र देखा था। बहुत ही सुंदर था, अनंत था, बहुत ही बड़ा था और एक गर्भ का प्रभाव है, ऐसे मान के माता पिता ने उनका नाम रिष्ट रखने का तय किया, सोचा। लेकिन रिष्ट शब्द पापकारी अर्थ के अंदर भी आता है, अनेक ग्रंथों में आता है। तो माता पिता ने सोचा कि ये तो गलत है, रिष्ट नाम नहीं, पर लेकिन रिष्ट शब्द के आगे हम अ लिखते हैं तो अरिष्ट नाम हो जाएगा। तो अरिष्ट नाम उन्होंने रखा। यहाँ भी तो यहाँ रिष्ट क्यों रखा है, यहाँ रिष्ट क्यों बताया है, वंदामिष्ठ नेमिम, तो यहाँ भी अरिष्ट ही नाम है, रिष्ट नहीं है, लेकिन अ का यहाँ पे लोप हुआ है। तो ऐसे अ का लोप बताते हुए अरिष्ट शब्द यहाँ पे है और अरिष्ट नेमी ये भगवान का नाम है। गुरुजी जी बोलो। मुझे यहाँ पर किताब में अरिष्ट अर्थात अशुभ लिखा है। अरिष्ट का मतलब अशुभ लिखा है। अपन कह रहे रिष्ट का अर्थ अशुभ होता है नहीं ना? नहीं, रिष्ट का अर्थ वो गलत हो शायद, है ना। रिष्ट यानी पाप और अरिष्ट यानी पाप न हो। भगवान का नाम अरिष्ट ही है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, पर इसके अंदर नेमिनाथ भगवान का पेज नंबर गुरुजी 113 पर है ना, जी। अरिष्ट अर्थात अशुभ ये लिखा है। नहीं, रिष्ट यानी अशुभ, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। जी 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 जी। हाँ, तो आगे नेमिनाथ भगवान की उनका परिचय सबको पता है, जिनके कल्याणक 3 कल्याणक यहाँ पे गिरनार तीर्थ में हुए थे। और हर तीर्थंकर भगवान के 3 कल्याणक तो कम से कम 3 कल्याणक तो गिरनार तीर्थ में होते ही है। तो इस समय हमारे 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान, इनके तीनों कल्याणक यहाँ पे ही हुए हैं गिरनार तीर्थ में। जिनके शौरीपुरी नगरी के अंदर जिनका जन्म था, समुद्र विजय पिता जिनके राजा थे, और शिवा देवी जिनकी माता थी, और दस धनुष की जिनकी काया है, और 1000 वर्ष का जिनका आयुष्य है, श्याम वर्ण वाले हैं, और लंचन जिनका शंख है। आगे पार्श्वनाथ और वर्धमान स्वामी, जिनके माता पिता का नाम क्या है? पार्श्वनाथ भगवान के माता पिता का नाम क्या है जी? मित्तल मेहता, आप बोलिए। माता का नाम मामा देवी और पिता का नाम अश्वसेन राजा। हाँ, तो पार्श्वनाथ नाम क्यों रखा? क्योंकि जब प्रभु माता के गर्भ में थे, तभी माता है ना अंधारी रात में एक उसके पास एक सर्प जाते देखा। तो सर्प के जाने से मार्ग में ना राजा का हाथ देख के रानी ने वो उठाया, और ऐसे में राजा जाग गए। तो रानी को पूछा कि क्या हुआ, तो रानी ने बोला कि सर्प था। तो राजा को विश्वास नहीं आया, तो राजा ने दिया मंगवा के देखा तो वो सर्प आवाज था। गुरुजी क्लियर नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आवाज़ आपकी मित्तल बेन, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, कुछ साउंड के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है। तो माता पिता जब सोते थे, तब उनके पिता के यानी उनके पति के जो बगल में ही थे, तो पास में से एक काला सर्प गया। तो माता ने वो काला सर्प अंधेरे में उन्होंने देखा और उनका हाथ उन्होंने उठाया। तो राजा खड़े हो गए, वो जागृत हो गए, और उन्होंने कहा कि ऐसा कि मेरा हाथ को आपने क्यों उठाया? तो उन्होंने कहा, यहाँ से एक काला सर्प गुजर रहा था, उनके बीच में, उनके मार्ग के अंदर आपका हाथ था, इसलिए मैंने हाथ उठाया था। तो पिता ने कहा, ये ऐसे अंधेरी रात में ऐसा काला सर्प आपने कैसे देखा? तो ये सब गर्भ का प्रभाव है, ऐसे मान के माता पिता ने उनका नाम पार्श्व रखा। पार्श्व यानी सर्प भी होता है। तो इसके बाद है वर्धमान स्वामी। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का आयुष्य कितना है बोलिए? 100 वर्ष। लंचन क्या है? सर्प। और उनकी काया कैसी है, कौन से वर्ण की है? नील वर्ण की। आगे वर्धमान स्वामी, जिनके 3 नाम हुए थे, वर्धमान, श्रमण और महावीर।
तीनों नाम किसने रखे, कब रखे, इसकी बात हमको यहाँ पे समझनी है। जी प्राचीता बेन 48, आप बोलिए वर्धमान स्वामी भगवान का नाम वर्धमान क्यों रखा माता पिता ने? 48 तो मेरा है, 48 तो मेरा। प्राचीता बेन 48 नहीं 28। हाँ प्रणाम। ભગવાન જ્યારે જન્મ્યા ને ભગવાન જ્યારે ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે તેમના માતા પિતા સર્વ પ્રકારની વૃદ્ધિથી પામવા लाग्યા હતા. ધન ધન્યાદિના ભંડારો વધવા लाग्યા હતા અને દેશ નગરીમાં પણ વૃદ્ધિ થઈ હતી. તો સર્વે રાજાને આજ્ઞામાં વર્તવા लाग्યા. આનો ગર્ભનો પ્રભાવ સમજી ભગવાનનો જન્મ જ્યારે થયો ત્યારે તેમનું નામ વર્ધમાન પાડવામાં આવ્યું. કોને પાડ્યું? किसने नाम रखा था ऐसा? माता पिता ने। नाम તેમના માતા પિતાએ રાખ્યું. हाँ जी, माता पिता ने ऐसा वर्धमान नाम रखा था क्योंकि धन धान्य की वृद्धि हुई थी, रत्न की, स्वर्ण की, चांदी की, ऐसे द्रव्य की वृद्धि हुई थी। ये सब गर्भ का प्रभाव है, ऐसे मान के माता पिता ने नाम वर्धमान रखा था। माता का नाम क्या है? માતા. हाँ, और पिता का नाम સિદ્ધાર્થ રાજા. सिद्धार्थ राजा। और उनके और भी 2 नाम बहुत प्रसिद्ध हुए, कौन कौन से? એક તો મહાવીર. महावीर। महावीर नाम किसने रखा और क्यों रखा? મહાવીર નામ દેવે રાખ્યું હતું. हाँ, એમને જ્યારે એ રમતા હતા અને બધા છોકરાઓના સાથે તો કોઈ ક્રીડા ને બધા છોકરાઓ ભાગી ગયા. બધા સાથ છોડી. बराबर है ना? जी। देवताओं भी उनको हराने के लिए, उनकी पराजय हो इसलिए देवता भी नीचे आए थे, लेकिन खुद ही हार गए। और भगवान तो सर्वबली थे, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली से, मन से, तन से। तो ऐसे महावीर को, ऐसे वर्धमान को हराना नामुमकिन था, तो देवताओं ने तब महावीर नाम रखा था। जो देवताओं का उपसर्ग आपको पता है, 7 ताड़ जितना बड़ा उन्होंने शरीर बनवाया था, तो भी महावीर भगवान यानी वर्धमान कुमार जो 8 साल के, तो वो डरे नहीं और देवताओं का क्रोध उन्होंने शांत किया, देवताओं को भी उन्होंने शांत किया। इसलिए भगवान का नाम उन्होंने वर्धमान रखा। वर्धमान तो था ही, माता पिता ने रखा था, और देवताओं ने महावीर रखा। और इसके बाद श्रमण नाम भी था। किसने रखा था और क्यों रखा था? श्रमण नाम किसने रखा था? प्रजा ने रखा था। और क्यों रखा था? तपस्या 6 महीने के उग्र तप। यानी संसार के अंदर भी, हाँ, संसार के अंदर भी वो श्रमण जैसे रहते थे। अच्छा, 2 साल गुरुजी वो, इसलिए प्रजा ने नाम उनका श्रमण रखा था। श्रमण, महावीर और वर्धमान। उनकी काया कितनी थी? 7 हाथ की। वर्ण कैसा था? सुवर्ण वर्ण। और लंचन क्या था? सिंह, शेर। ऐसे 24 तीर्थंकर का परिचय हमने यहाँ से सामान्य से गुरुजी बोलो। ये जो आप थोड़ा काफी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता रहे हैं जो बुक में नहीं है, तो ये आप कौन से कहाँ से ले रहे हो? उसका कुछ दे सकते हैं, PDF या कुछ? हाँ है, भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। प्लीज प्लीज गुरुजी। अवश्य अवश्य। और गुरुजी एक और बात हुई थी, बात निकली है तो कि वो तत्व ज्ञान में जीव विचार की अलग अलग बुक आपकी ई लाइब्रेरी में है, कुछ तपोनी पाठशाला में। जयेश गुरुजी ने बताया कि 3-4 बुकें अलग अलग टाइप की। ठीक है, तो वो भी आप भेज सकते हैं? जी भेज दूंगा। ओके, ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। सेव करके स्टोर करके रखना। ओके, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जी प्रणाम। तो आज हमने ऐसे 24 तीर्थंकर का यहाँ पे हमने परिचय, सामान्य से परिचय किया। जब हम ऐसे लोगस की गिनती करते हैं कौशक के अंदर, तब हमको ऐसे 24 तीर्थंकर के परिचय याद करना चाहिए, उनका स्वरूप याद करना चाहिए, उनका जीवन चरित्र याद करना चाहिए, उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसी की, वो सब याद करना चाहिए। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम
यानी यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो 4 प्रकार के तीर्थंकर है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। भाव तीर्थंकर की बात हम आगे भी करने वाले हैं। द्रव्य तीर्थंकर और भाव तीर्थंकर की बात हमने पहले भी नवकार महामंत्र में की थी। भाव तीर्थंकर की बात आपको नमोत्तरम सूत्र के अंदर आने वाली है, और स्थापना तीर्थंकर अरिहंत चैयानु सूत्र के अंदर इसकी बात आएंगी। और नाम तीर्थंकर यानी भगवान के नाम भी क्या है, नाम है, तीर्थंकर ही है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा हमको कैसे लेना चाहिए, आदर बहुमान पूर्वक लेना चाहिए। मुनि सूरत, मल्ली, ऐसे श्री और जी लगाए, वर्धमान, ऐसे नाम से भगवान को कभी नहीं, बहुमान आदर पूर्वक बोलना चाहिए। वर्धमान स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, मुनि सुव्रत स्वामी, अभिनंदन स्वामी, पद्म प्रभ स्वामी। तो ऐसे गुरुजी हम तो आगे भगवान भी लगाते हैं, हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, तो हाँ अवश्य अवश्य, श्री भगवान ऋषभदेव को स्वामी भगवान, हाँ श्री अजितनाथ स्वामी भगवान, बराबर है, तो और बहुमान आता है ना। हाँ जी, अवश्य हमको ऐसे ही आदर बहुमान पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। और काउसक के अंदर जब हम एक लोगस की गिनती करते हैं तो तभी ये सभी हमको याद भी करना चाहिए। तो ऐसे लोगस सूत्र की हमने यहाँ पे बात की। अभी प्रणाम आगे, गुरुजी। हाँ जी बोलिए। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो लोगस सूत्र के अंदर आप आज पूछ सकते हो। गुरुजी, अरिष्ट नेमी भगवान का नाम है, तो फिर हम उनको नेमिनाथ भगवान क्यों बुलाते हैं? अरिष्ट नेमी भी कह सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। जैसे ऋषभ देव है तो हम ऋषभ नहीं बोलते, आदिनाथ बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम आदिनाथ ही बोलते हैं, ऋषभ देव तो बहुत कम बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही अरिष्ट नेमी भगवान ऐसा नाम है तो भी हम बोलते क्या है, नेमिनाथ भगवान। तो नेमी का मतलब क्या होता है? नेमी नामक चक्र देखा था, जिस चक्र का नाम नेमी था, ऐसा रिष्ट या नेमी दोनों कह सकते हैं। ऐसे इस नाम का एक चक्र भगवान के माता ने सपने के अंदर देखा था, इसलिए भगवान का नाम उन्होंने अरिष्ट नेमी रखा था। क्या रखा था? अरिष्ट नेमी। और नाथ तो हम बोलते ही, नेमी नाथ शॉर्ट में बोलते हैं। हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अभी जो आपने बोला ना कि वो रिष्ट नाम का उन्होंने चक्र देखा था जी, रिष्ट नेमी नाम का चक्र देखा था। हाँ बोलो। तो फिर रिष्ट का मतलब तो अशुभ हुआ ना, तो अशुभ चक्र देखा तो उनका नाम नहीं, कुछ ग्रंथों के अंदर ऐसे रिष्ट शब्द का अर्थ पाप भी होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है जहाँ रिष्ट शब्द है वहां उसका पाप अर्थ ही करना है। बुक में अरिष्ट का अशुभ लिखा है, अरिष्ट का। हेलो गुरुजी। देखो हमारी बुक में ऐसा लिखा है कि रिष्ट का मतलब अमंगल, खराब, पाप, जो गुरुजी बता रहे वैसा ही है, लेकिन वो अमंगल दूर करने के लिए उन्होंने अ आगे लगा दिया। हाँ रिष्ट मतलब पाप, तो फिर अ लगा के अरिष्ट कर दिया, तो मतलब मंगल हो गया ना। हाँ जी बराबर है। कुछ पुस्तक के अंदर ऐसा लिखा हो तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। रिष्ट यानी पाप और अरिष्ट यानी जो पाप रहित या फिर मंगल सहित, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। हाँ गुरुजी, फिर अभी हमारे वो बुक में पेज नंबर 130 पे रिष्ट रत्नमय लिखा है, तो हम उधर अरिष्ट रत्नमय कर दे क्या? नहीं, रिष्ट रत्नमय देखो, वो रिष्ट रत्न का जो चक्र था वो माता ने देखा था, राइट। लेकिन रिष्ट शब्द कुछ ग्रंथों के अंदर पापकारी अमंगलकारी बताया है, तो इसको दूर करने के लिए माता पिता ने शब्द के आगे, रिष्ट शब्द के आगे अ लिखाया, यानी अरिष्ट नेमी हुआ नाम, राइट। हाँ गुरुजी इसमें ऐसा नहीं लिखा, इसमें लिखा मैं पढ़ूं, अरिष्ट अर्थात अशुभ, नेमी अर्थात चक्र की धारा, अशुभ को छेदने में प्रभु चक्र रूप होने से प्रभु का नाम अरिष्ट नेमी पड़ा। जी, प्रभु के गर्भ में आने पर शिवा देवी ने संतोष स्वप्न। हाँ जी, और मैं समझ गया। देखो, एक ही शब्द को हम अलग अलग शब्द से बोला सकते हैं, उसके अलग अलग बहुत सारे अर्थ कर सकते हैं। जैसे नमो अरिहंतानम, सिर्फ एक ही पद के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ भी अरिष्ट, मैंने अभी जो व्याख्या अभी की ना आपके सामने, वो मैंने
कल्पसूत्र के अंदर जो बताया है ना वही इसकी व्याख्या मैंने की है, राइट। अरिष्ट शब्द भी ऐसे कुछ शब्द ग्रंथ के अंदर अच्छा भी बताया है, लेकिन जो हमने मैं अभी कहा, जो जिसका वर्णन मैंने अभी यहाँ पे किया, वो भद्रबाहु स्वामी महाराजा रचित कल्पसूत्र के ग्रंथ के अंदर जो बताया है वही मैंने आपको यहाँ पे बताया। अलग अलग ग्रंथ के अंदर अलग अलग शब्द का परिचय अलग अलग शब्द से अलग अलग रीत से दे सकते हैं, और एक ही शब्द का अर्थ अनेक हो सकते हैं, सिर्फ एक ही होता है ऐसा भी नहीं है। जो आप जो पढ़ रहे हैं वो भी क्यों गलत नहीं है, पूरा गलत नहीं है, लेकिन बहुत सरलता से हमारे मगज के अंदर ये अर्थ फिट हो सकता है। रिष्ट यानी पाप या अमंगल, और अरिष्ट यानी अमंगल रहित यानी मंगल सहित, राइट जी। और कुछ किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, 5 मिनट की देरी है अभी। गुरुजी बोलो। पेज नंबर 115 में नहीं, एक साथ नहीं। हाँ जी, सबसे पहले भारती पारेख, आप बोलिए, आपको कोई प्रश्न है? प्राचिता बेन, संतोष बेन, हाँ जी, आयुषी बेन बोलिए। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी वो फर्स्ट लाइन है ना, लोडस उज्जो अडरे, हाँ। इसका अर्थ मुझे अभी भी समझ में नहीं आया गुरुजी। लोक में प्रकाश करने वाले, उद्योत यानी प्रकाश, हाँ उद्योत यानी प्रकाश। भगवान भी लोक में प्रकाश करते हैं। क्या भगवान ट्यूबलाइट लेके घूमते हैं? नहीं। प्रकाश यानी यहाँ केवल ज्ञान रूपी प्रकाश समझना है, क्योंकि भगवान के पास ही केवल ज्ञान है। तो ऐसे केवल ज्ञान रूपी प्रकाश करने वाले यानी ज्ञान का प्रकाश करने वाले, शास्त्र में ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी गई है और अज्ञान को अंधकार की उपमा दी है, उदाहरण से समझाया है। तो लोक में प्रकाश करने वाले ऐसे 24 तीर्थंकर केवली अरिहंत परमात्मा, जिनकी मैं स्तुति करूंगा। अरिहंत कित्त इसम, राइट जी गुरुजी, अभी समझ में आया। हाँ जी, पल्लवी बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी पेज नंबर 107 पर जो रज और मल का अर्थ दिया हुआ है 107, आपके पास कौन सी पुस्तक है? आप ये पंचप्रतिकोपन हिंदी विवेचन। हाँ तो मेरे पास तो ये पुस्तक नहीं है। वाली। आप वो जो है ना आपके पास जो पुस्तक है, इसका फोटो मेरे ग्रुप के अंदर भेज देना, राइट। हाँ तो गुरुजी जो यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग, रज यानी आत्मा पर रहे हुए पूर्व बंधित कर्म और मल यानी वर्तमान काल में बन रहे कर्म। तो बाकी जो बुक्स है पुरानी यानी आवश्यक सूत्र वगैरह वो सब कंपेयर किया, तो उसमें यानी दोनों रज यानी वर्तमान काल में बन रहे कर्म और मल यानी आत्मा पर रहे हुए पूर्व बंधित कर्म। तो गुरुजी कौन से बुक का सही मानना है, यानी तपोवन वाली कि पहले जो आवश्यक सूत्र वगैरह वाली? वो सब जाने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ और समझ लो, आपको एकदम सरल रीत से ये समझ में आ जाएगा, राइट। इसका अर्थ आपको फिट हो जाएगा कि एवं मये अभित हुआ विहुय रयमला पहिन जरमरना। एवं मये इस तरह इस प्रकार से मैंने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की, अभित हुआ। एवं मैं इस तरह से मैंने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की, विहुय रयमला। और अब और भी कहते हैं कि ये 24 तीर्थंकर भगवान कैसे है, जिनके नाम तो मैंने ऊपर लिए, तो 24 भी जीनवरा तीर्थयारा में पश्यन्तु। ऐसे 24 जो जीनवर है, जीनवर यानी तीर्थंकर भगवान। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान कैसे है, तो उनकी 2 उपमा यहाँ पे दी गई है, 2 विशेषण उनको यहाँ पे बताए हैं। कौन से? तो जिन्होंने विहुय रयमला पहिन जर मरना। तो विहुय यानी दूर किया है रजमल, जिन्होंने, रजमल यानी कर्म रूपी रजमल, जिन्होंने दूर किया है ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान। क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान ने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय किया है, संपूर्ण क्षय किया है, दर्शनावर्णीय कर्म का संपूर्ण क्षय किया है, मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय किया है, अंतराय कर्म का संपूर्ण क्षय किया है, और भी 4 अघाती कर्म का क्षय अवश्य करने ही वाले हैं, यानी संपूर्ण कर्म रहित वो बन जाने वाले हैं। तो 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने कर्म रूपी रजमल नाश किया, विहुय यानी दूर किया, राइट।
और कहते हैं जर मरणा, जर यानी जरा यानी बुढ़ापा, और मरण यानी मृत्यु, और ये दोनों की बात की है तो साथ में हमको जन्म भी लेना है, जन्म, जरा और मृत्यु। ये तीनों जो तत्व है संसार के अटल है, कभी भी इसका ये नाश नहीं हुआ, शाश्वत पदार्थ है कि जिनका जन्म है उसकी मृत्यु अटल है ही। तो ऐसा जन्म जरा मरण ये तीनों जिन्होंने परक्षीण किया है, पहीन यानी क्षय किया है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा विशेष से आपको यहाँ पे बताया है क्या, विहुय रयमला पहीन जरमरणा, दूर किया है कर्म रूपी रजमल जिन्होंने, और इसके कारण जन्म जरा और मरण वो भी जिसका क्षय हो चुका है। देखो कर्म सब खत्म हो जाए ना तो जन्म जरा मरण ये तीनों ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे विहुय रयमला जिन्होंने कर्म रूपी रजमल जिन्होंने क्षय किया है, और इसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु वो भी जिनका क्षय हो चुका है, क्योंकि भगवान को अभी मृत्यु नहीं है, भगवान को मृत्यु नहीं कहते, भगवान का निर्वाण होता है। तो पहिन जर मरना, प्रक्षीण किया है जन्म जरा मरण जिन्होंने, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान, ऐसे तीर्थंकर भगवान मैं पश्यंतु, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ओके गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि रज और मल का जो यानी मीनिंग बताया हुआ है, ओके हाँ हाँ, बोलिए, वो बोलिए। ये बुक में डिफरेंट है और दूसरी बुक में इन्हें उसका अपोजिट दिया हुआ है। एक मिनट, वो बोल रही थी। हाँ जी जी। अभी रय यानी रज यानी कर्म पुद्गल, पुद्गल यानी मीनिंग आपको पता है? पुद्गल यानी क्या पता है आपको? जो कर्म पुद्गल हम यानी कर्म जो है 8 प्रकार के जो पुद्गल होते हैं, औदरिक वर्गना के पुद्गल, वैक्रिय वर्गना के पुद्गल, उसमें कार्मन वर्गना के पुद्गल होते हैं। जो कर्म के स्वरूप में हमको बंधित हो जाते हैं, हम उसको ऐसे कर्मों को बांधते हैं, उसको हम पुद्गल कहते हैं। वो बहुत अति 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 सूक्ष्म पुद्गल होते हैं, आंखों से कभी दिखाई नहीं देते, इतने सूक्ष्म, सबसे ज्यादा सूक्ष्म पुद्गल एक कर्म के ही होते हैं। और ऐसे कर्मों को एक उपमा दी गई है मल, क्योंकि तो मल समान है, मेल समान है ना? तो हमारे लिए मेल समान क्या नहीं है? तो हमारे गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये हमारे गुण, ये हमारे खुद के हैं और मल रूप नहीं है। लेकिन जो छोड़ने लायक है, त्याग करने लायक है, ऐसे कर्म पुद्गल को यहाँ मेल की उपमा दी गई है, कर्म रूपी मेल। राइट? हाँ, एक ही शब्दों का, जैसे मैंने अभी कहा, एक ही शब्दों का अलग 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 मीनिंग हो सकता है। तो वर्तमान काल के पुद्गल जो इसका अभी बन हो रहा है, और भूतकाल के पुद्गल यानी प्रक्षीण जरा मरणा, यानी जिन्होंने जन्म जरा मरण संपूर्ण क्षय किया है, ऐसे यानी उन्होंने इस शब्द से भूतकाल के कर्मों का ग्रहण किया है। और विहुय रयमला, इससे वर्तमान के पुद्गलों का ग्रहण किया है। टूंक में यहाँ पे पुद्गलों को क्षय करने की बात है। विहुय रयमला यानी क्षय किया है रजमल जिन्होंने, यानी पुद्गल के स्वरूप में जो मेल है उसको क्षय करना, और इसके कारण जन्म जरा मरण को भी क्षय करना। बोलिए गुरुजी, उसका क्वेश्चन क्या है? वो तो आप सब आपने जो समझा है वो सब सही है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि रज का एक बुक में अभी जो वर्तमान काल के कर्म है उसके बारे में बताया, और मल का पास्ट कर्म मतलब पहले जो हुआ है वो, देखो, तो वो तो क्या फर्क पड़ता है ना, मल या रज दोनों? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कर्म पुद्गल पहले हो या अभी के हो, मेल तो मेल ही है। बराबर है। हाँ, मेल तो मेल ही है। जिन्होंने ऐसे कर्मों का क्षय किया है जो पहले जो बन किया है, देखो अभी जो कर्म पुद्गल को ग्रहण करेंगे ना, वो तुरंत क्षय नहीं होंगे, कुछ देर के बाद होंगे, कुछ देर के बाद होने वाला है। तो विहुय रयमला, इसका अर्थ आपको मैं बता दूं, आपने अभी भी कर्म ग्रहण आदि किए नहीं है, प्रथम कर्म ग्रहण पुद्गल का बहुत विशेष आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको इतनी ही व्याख्या काफी है। राइट? मैंने आपको जो पढ़ाया ना वही आप याद रखो, आपके लिए उतना ही बहुत है। जब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कर्मग्रहण करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको ये पता चल जाएगा।
राइट। जी गुरुजी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक के अंदर अनेक अर्थ दिए जाते हैं, तो आप सब पढ़ने जब बैठ जाओगे तो ये कभी पूर्ण नहीं होगा। अभी यही विहु य मला पहिने जन्मना, इसकी बात मैंने आपको प्रवचन सारोद्धार में लेके जाऊँ या फिर ललित विस्तरा के अंदर लेके जाऊँ, इसी पद के अनेक अर्थ हो सकते, सिर्फ एक ही अर्थ नहीं, 7-8, कम से कम मैं बोलता 7-8 अर्थ हो सकते हैं, मैं अभी बता सकता हूँ आपको। लेकिन जी ये गुरुजी। सब, हाँ, लेकिन ये सब अभी आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आपका अभ्यास अभी शुरुआत का अभ्यास है, प्रारंभिक अभ्यास है। इसलिए आपको यही अभी व्याख्या जो मैंने अभी यहाँ पे सिखाई, यही आपके लिए अभी काफी है, राइट। जी गुरुजी। चलो बस आज इतना गुरुजी ही। लोगस पे ही बहुत बड़ी मोटी बुक है, ओनली अर्थ की। मैं एग्जाम लिखने की बुक देख के डर गया, इतनी बड़ी और इतनी मोटी बुक, ओनली लोगस का अर्थ। जी जी जी। तो मतलब हम बोल ही नहीं सकते, बहुत सारे मीनिंग होते। हाँ, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको तो एक ही अर्थ समझना जरूरी है। जो मैंने अभी यहाँ पे सिखा नहीं, वो अभी के लिए आपको बहुत जरूरी है, इतना तो आना ही चाहिए, है ना। बाकी आप बड़े ग्रंथ करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। सामान्य से आपको जो पूर्वग्रहित कर्म और वर्तमान में ग्रहण होते, गृह्यमान कर्म, ये दोनों कर्मों को मेल ही समझना है, राइट। और ये देखो आपके गुरुजी पीडीएफ में लिखा है दुष्ट कर्मों को रहीमल के लिए क्या लिखा है, बस इतना किया बहुत हो गया। हाँ, लेकिन याद रखना ऐसे इतने से ही काम नहीं चलाना है, हम आगे जैसे पढ़ेंगे विशेष अर्थ करेंगे, है ना। चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः। और एक आपको मैं सूचना दूंगा, ये पुस्तक जो आपको पीडीएफ के स्वरूप में या फिर घर बैठे जो आपको मिली है, इसी में से स्वाध्याय कीजिए। अनेक पुस्तक, हाँ मैं भेजूंगा, से आप स्टोर करके रख सकते हो, उसको बार बार पढ़ भी सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन एग्जाम में इस पुस्तक के अंदर जैसा बताया है या हम यहाँ पे जैसे पढ़ा रहे हैं, उसी के माध्यम से यहाँ पे परीक्षा होगी, एग्जाम होगी, इतना ख्याल रखना है। अब जैसे लेकिन गुरुजी आपने जो अभी बुक बताई ना, उसमें एक वर्ड का अर्थ नहीं दिया है। जो तपोवन पाठशाला से पंच प्रतिक्रमण सूत्र की जो बुक आई है ना, हाँ, जो आप बोल रहे हैं कि वही रखना है, तो उसमें सूत्र का बहुत अच्छी तरह दिया है, लेकिन अर्थ तो खाली कॉमन अर्थ दिया है, सब एक शब्द का अर्थ नहीं दिया है। जी जी, सबके कॉमन अर्थ है। तो एक शब्द का अर्थ है, वैसी कोई है आपके पास पीडीएफ? हाँ, शब्द का, हाँ वो भी है, भेज दूंगा वो भी। हाँ प्लीज, अभी तुरंत भेज देता हूँ, राइट। हाँ जी जी। चलो बस, प्रणाम, नमो नमः।